नमस्कार। तो जो भी आरआरबी एएलपी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीबीटी 1 दे दिया है और अब बस यही सोच रहे हैं कि भाई आगे क्या, आज ना हम इसी कंफ्यूजन को, इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बात तो हम सब समझते हैं कि इस टाइम इंतजार करना कितना मुश्किल है ना? दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि भाई रिजल्ट का क्या होगा, आगे क्या करना है। और ये जो अनिश्चितता है ना, ये जो कंफ्यूजन है, ये तैयारी पर भी असर डालता है। लेकिन सोचिए, अगर आज एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ वेट करना नहीं है। असली प्रॉब्लम है उस वेटिंग पीरियड में छुपे एक बहुत बड़े खतरे को न पहचान पाना। और वो खतरा है वक्त की कमी का। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। ये एक सीधी साफ चेतावनी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधा सोर्स मटेरियल से उठाया गया है और ये बताता है कि हमें फौरन एक्शन में आने की जरूरत क्यों है। पर सवाल ये है कि बहुत कम समय, इसका असल में मतलब क्या है? कितना कम? सिर्फ 15 से 20 दिन। जी हां, सही सुना आपने। सीबीटी 1 के रिजल्ट आने और सीबीटी 2 के एग्जाम होने के बीच में पूरी संभावना है कि सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा। अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या इतने कम टाइम में, मतलब जीरो से शुरू करके सीबीटी 2 जैसे इतने बड़े और जरूरी एग्जाम की तैयारी हो सकती है? जवाब साफ है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर करें क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सीधा है। इंतजार करने के बजाय अभी इसी वक्त एक सोचा समझा फैसला लेना। और इस फैसले में मदद करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर, डेटा पर आधारित एक फ्रेमवर्क है। ओके, तो ये जो टेबल है, इसे एक गाइड की तरह समझिए। अगर कोई एसटी कैटेगरी से है और स्कोर 25 या उससे ज्यादा बन रहा है, तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एससी कैंडिडेट्स के लिए ये नंबर 30+ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35+ और जनरल कैटेगरी के लिए 40+। मतलब अगर स्कोर इन नंबर्स के आसपास या इनसे ऊपर है, तो ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये आपको भीड़ से एक कदम आगे रखने में मदद करेगा, एक डिसीजन लेने की पावर देगा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, ताकि अपने टाइम का सबसे बेस्ट यूज किया जा सके। चलिए, अब एक और बड़ी टेंशन की बात करते हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में रहती है, और वो है साइको टेस्ट, है ना? बहुत लोग इसको लेकर घबराते हैं, लेकिन यहां पर भी एक अच्छी खबर है। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से साइको टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी, पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरी टीचिंग मिलेगी। और तो और ये वादा भी है कि किसी को भी इस स्टेज में फेल नहीं होने दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पूरा का पूरा फोकस सीबीटी 2 पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं उस आखिरी और जरूरी जानकारी पर जो इस पूरी पजल को सॉल्व कर देगी कि भैया ये रिजल्ट आखिर आएगा कब, क्योंकि ये जानना भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो उम्मीद है वो ये है कि रिजल्ट अप्रैल 2026 के आखिर में या फिर मई 2026 की शुरुआत में आ सकता है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी पहली वाली बात को और भी पक्का कर देती है कि रिजल्ट के बाद तैयारी का टाइम ना के बराबर होगा। इसीलिए जो भी फैसला लेना है, जो भी एक्शन लेना है, वो अभी लेना है। तो अब देखिए, सारी जानकारी सामने है। एक तरफ है अनिश्चितता में इंतजार करना, और दूसरी तरफ है अभी से तैयारी शुरू करके अपनी सफलता के चांस को और मजबूत करना। अब चुनाव करना है। रणनीति क्या होगी, इंतजार या तैयारी? इस सवाल पर सोचना